नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 5, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCER दिल्ली। विषय हमारा हिंदी। वर्कशीट नंबर 5, दिनांक 14 जुलाई 2021, क्लास 9। विद्यार्थी स्वयं का नाम लिख दें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। आज जो हमारी वर्कशीट आ रही हैं वो शायद अपठित पद्यांश से आ रही हैं। अभी तक हम गद्यांश पढ़ रहे थे, अब हम अपठित पद्यांश पढ़ेंगे। इसमें किसी एक कविता का पद्य दिया जाता है और उसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उस कविता के भाव का बोध आपके पास होना ज़रूरी है। भावाबोध के आधार पर आप उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। प्यारे बच्चों, जो लोग समस्या से घबराते नहीं, उनका डटकर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसे ही सकारात्मक विचार और भाव को बढ़ावा देती है कविता। आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं, जिससे अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। इसे पढ़िए, प्रेरणा लीजिए और संबंधित उत्तर दीजिए। अब देखिए, जो हमारे पास एक कविता आ रही है, एक कविता का छोटा सा अंश है। वो हमें पॉजिटिव थिंक के बारे में कहता है, वो हमें आगे बढ़ने के बारे में कहता है, निरंतर प्रयास करने के बारे में कहती है और सिखाती है। और जब हम अपने लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो अटल विश्वास, नहीं टलने वाला जो विश्वास है, जो विश्वास कभी टल ना सके, उसको अटल विश्वास कहते हैं और हमेशा कार्य करते रहने की प्रेरणा देती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कविता के पाठ पर। देखिए, हम लाश नहीं जो बह जाए जीवन की अगम समंदर में, वह दीप नहीं जो बुझ जाए हल्के से धूल बवंडर में। हम ताकत है दृष्टांत वही जो सागर को भी मथ डाले, हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा ले। पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरिकंदर में, मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई, इतिहास बने इससे पहले हो जाए अमर कैलेंडर में, हम क्रूर नियति के जबड़े से। बस इतनी ही आपकी कविता है। देखिए, हम लाश नहीं जो बह जाए जीवन की अगम समंदर में। एक व्यक्ति की प्रवृत्ति है या व्यक्ति की एक अवस्था है कि जब व्यक्ति मृत अवस्था में होता है, यानी मुर्दे की अवस्था में होता है, तो वो अपने आप तैरने लग जाता है पानी के अंतर्गत। और व्यक्ति अगर संजीव है, जब तक उसमें श्वसन क्रिया निरंतर चलती रहती है, तो समुद्र या पानी उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है और व्यक्ति उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करता रहता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने। जब आप पानी में कूदते हो, किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी और में, तो आप देखोगे पानी आप पर काम करता है, आपको अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा, गुरुत्वाकर्षण के तहत वो उसको खींचने की कोशिश करता है। और व्यक्ति अपने प्रयास, निरंतर प्रयास के द्वारा उस पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और उस कोशिश को हमें क्रिया कहते हैं, तैरना। और इनमें जो व्यक्ति निरर्थक साबित हो जाता है, जो व्यक्ति प्रयास में फेल हो जाता है, वो मृत हो जाता है, मर जाता है। आप देखेंगे पानी में डूब जाता है व्यक्ति, डूबने के बाद वो मर जाता है और थोड़ी देर बाद में, आधे घंटे के बाद में आप देखेंगे वही लाश पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आएगी।
तो कवि क्या कह रहा है, हम लाश नहीं जो बह जाएं, कि हम वो व्यक्ति नहीं हैं जो बिना प्रयास किए ही ऊपर तैरने लग जाएं, अपने कार्य को सफल मान लें, या कोशिश अपने बिना प्रयास के ही हम किसी कार्य के या किसी भी विषय की रिजल्ट की ओर काम करने लगे, उसके परिणाम की ओर काम करने लगे, जीवन की अगम समंदर में। और वो जगह कैसी है, जीवन के अंतर्गत के जो जीवन रूपी संसार है और जो समुद्र है, उसमें अगम का मतलब होता है जहाँ जाया ना जा सके। गम नहीं गमन करने योग्य, गम धातु है संस्कृत की शुद्ध गम धातु है, उसको गच्छ आदेश होता है, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, वैसे ही ये गम है, गम जहाँ जाया ना सके। हम दीप नहीं जो बुझ जाएं हल्के से धूल बवंडर में, हम ऐसे दीपक भी नहीं हैं जो बुझ जाएं। कब, जब कोई हल्का सा हवा चले, हल्की सी हवा के झोंके के साथ ही हम बुझ जाएं। धूल बवंडर का मतलब धूल से युक्त जो एक हवा आती है, जिसको हम कई बार बोलते हैं कि चक्रवात भी होता है, कई बार प्रति चक्रवात भी होता है, और कई बार एक हवा का झोंका भी आता है जोर से, जिसके साथ मिट्टी भी उड़ करके आती है। तो हम वो धूल भरा बवंडर नहीं हैं, हम वो दीपक नहीं है जो छोटी सी हवा के झोंके के साथ ही बुझ जाएं। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मथ डालें। हमारे पास ताकत ऐसी है कि हम समुद्र को भी मथ डालें, और उसका हमारे पास दृष्टांत है। दृष्टांत का मतलब किसी ज़माने में एक ऐसी घटना घटित हुई हो और वो आज तक उसका लोग बार बार उदाहरण देते हैं। एक सत्य घटना का उदाहरण के रूप में पेश किया जाना दृष्टांत कहलाता है। जैसे हमारे देवताओं ने कभी देवताओं और असुरों के विवाद को समाप्त करने के लिए एक बार अमृत मंथन किया गया, समुद्र को मंथा गया और उसमें से अमृत निकाला गया। तो वो एक किसी ज़माने में कोई घटना घटी थी, आज भी वो उसका मिसाल मानी जाती है कि किसी ज़माने में देवताओं ने समुद्र का मंथन किया था। तो हम वो मिसाल हैं जो हमेशा अपनी छाप छोड़ करके जाते हैं। हम में विश्वास अटल इतना, हमारे अंतर्गत हमारे अंदर इतना विश्वास है, और वो भी किस प्रकार का विश्वास है, जो टल नहीं सकता। अटल यानी जो टल नहीं सकता, ऐसा विश्वास है, पग रोके निर्मित राह नहीं। और हमारे अटल विश्वास के कारण कोई हमारे पगों को रोक नहीं सकता, हमारे डग पैर ये हमारी चाल को रोक नहीं सकता। निर्मित राह नहीं, और ऐसी कोई बनाई हुई रास्ते नहीं है। राह का मतलब निर्मित यानी बनाई हुई, चर्चित जो चर्चाओं में चल रही हो, निर्मित। तो ऐसी कोई बनाई हुई राह रास्ता नहीं है जिसमें हमारे कोई पैरों को रोक सकें, क्योंकि हमारे पैर, हमारा जो वजूद, हमारा जो इरादा वो अटल है। इसलिए दुनिया की ऐसी कोई डगर नहीं जो हमारे पैरों को रोक सकें, हमारे हौसलों को उड़ान से रोक सकें। औकात नहीं गिरी कंदर में, मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन। अब क्या है, औकात नहीं, औकात यानी किसी की क्षमता नहीं है, गिरी यानी पहाड़ और कंदर यानी गुफाओं में, मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन। हमेशा ज़िंदगी में किसी न किसी दिन उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुश्किलें बढ़ती रहती हैं। यदि कार्य लगे मुश्किल कोई, तो गिर कर संभल नहीं सकते। मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन, यदि कार्य लगे मुश्किल, कि जब भी कोई मुश्किल कार्य आता है तो उसके उपरांत हमें कई बार मुश्किल भी लगती है, लेकिन हमें निरंतर अपने धैर्य के साथ, संयम के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी मुश्किलें सफल होती जाती हैं। जो गिर कर संभल नहीं सकते, उनको न मिले मंजिल कोई। कि अगर कोई व्यक्ति असफलता के बाद सफलता का प्रयास ना करें तो वो कभी अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति रास्ते में चलते चलते गिर जाए
और फिर वो उठ कर के चलने की कोशिश ना करे, वो कहे कि यार गिर गया अब तो कैसे चला जाएगा, तो वो कभी चल नहीं सकता। इसलिए जब भी गिरो संभल जाओ, या तो गिरने से बचने की कोशिश करो, या गिर भी गए तो फिर से उठिए और फिर से अपने प्रयास में लगे रहिए, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। इतिहास भूतकाल की घटना, जहाँ से लिखना प्रारंभ किया लोगों ने। अगर हम भूतकाल की घटना बन जाएं तो उससे पहले इतना ज़रूर प्रयास करना कि हमारा नाम अमर कैलेंडर में हो, कि जब भी कोई कैलेंडर देखें तो वहाँ पर हमारा नाम पहले से ही अंकित हो। हर व्यक्ति हमारे जब भी जितनी तारीख को आपका कोई भी काम हो तो आपका मूवमेंट आपको दिखाई दे। जैसे शहीद दिवस होता है, जैसे युवा दिवस होता है, विवेकानंद जयंती को हम जन्मदिन को युवा दिवस मनाते हैं, तो वो अजर हो गया वो नाम, और वो कैलेंडर में वो तारीख भी हमेशा चलती रहेगी। जब भी वो तारीख आएगी उस दिन यही माना जाएगा कि आज युवा दिवस, आज शहीद दिवस है, आज ये दिवस है। ये उन लोगों की समर्पण की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत संयम के साथ अपने जीवन को जिया, और जिन्होंने अपने आप को एक दृष्टांत साबित करने की कोशिश की कि इतिहास याद करेगा उन लोगों को जो हमेशा अपने आप को इतिहास के कैलेंडरों में अमर बना करके रखते हैं। अब आते हैं, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही इसमें हमारे को, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। वर्कशीट यार, अब ये क्या कहना चाहता है, कहीं इसमें गलती हुई है कि हमारा जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है वो नहीं आया है। अब देखिए, शब्दों का सही अर्थ से मिलान कीजिए। अब आप कैसे मिलान करोगे? एगम, एगम का मतलब होता है जहाँ जाया ना जा सके, ठीक है। दृष्टांत का मतलब एक उदाहरण होता है। पग का मतलब पैर होता है। ग्रास का मतलब एक छोटा सा हिस्सा होता है। औकात का मतलब आपकी, तो मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ और आपको पता चल जाएगा। चलिए, अब देखिए पहला आ रहा है अगम। अगम को मिलाएं तो अभी नहीं मिलाएंगे, अब आप मिला लीजिए। उदाहरण को दृष्टांत कहा जाता है, तो इसको हम मिलाएंगे यहाँ से दृष्टांत। मथना इन्होंने पहले से मिला रहे, चला करके मिलाना है। जैसे हम दूध या दही को मथते हैं तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब हो गया पग, ग्रास। ग्रास को हम पहले मिला लेते, पग को बाद में मिला लेंगे। ग्रास का मतलब होता है उतना भोजन जितना कि एक बार में मुंह में डाला जाए। औकात, अब आप पग को मिलाओगे तो पग को मैं थोड़ा सा इससे ऊपर ले जाके, पग का मतलब होता है पैर। गिरी कंदरा, गिरी यानी पहाड़ और कंदरा यानी गुफा। ये लीजिए, आपको मिला दिया उन्हें। नियति यानी भाग्य, नियति यानी भाग्य, और विपदा यानी कष्ट या दुख। औकात यानी शक्ति, इसको मैं यहाँ से ले जाकर के यहाँ मिला रहा हूँ। अगम यानी गहरा अथाह, जहाँ ना जाया जा सके, यानी ऐसी जगह या तो वो गहरी होगी जहाँ पर ना जा सके, या अथाह होगी बहुत गहरी होगी, या कष्ट साध्य होगा। जैसे कई बार जंगल भी होता है, तो वहाँ पर ऐसा जंगल जहाँ पर झाड़ियाँ ये से बहुत से सारी चीज़ों जहाँ से निकल करके जाना बहुत दुष्कर होता है, तो ऐसी जगहों को अगम कहा गया। तो लिख लीजिए, अगम का मतलब गहरा अथाह, दृष्टांत का मतलब उदाहरण, मथना मतलब चला करके मिलाना, और पर पैर पर पग का मतलब होता है पैर। ग्रास का मतलब होता है इतना भोजन जितना कि एक बार में मुंह में डाला जा सके। औकात यानी शक्ति।
नियति यानी विधि या भाग्य। विपदा यानी, विपदा का मतलब होता है आपका कष्ट या दुख। और गिरि और कंदरा का मतलब होता है, गिरि यानी पहाड़ और कंदरा यानी गुफाएं। इस प्रकार से हमारे सारे के सारे जो हमें मिलान करने थे वो सारे हमने मिला लिए। मैंने आपको बोल करके बता भी दिया और वैसे भी इसमें मिक्स कर दिया। इसके साथ ही हम अब अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। चलिए अब हटाते हैं इसको। कविता के मूल भाव के आधार पर इसका एक शीर्षक लिखें। चलिए मैं लिख देता हूँ, परिश्रम ही जीवन है। अगर आपको जीवन जीना है, अब अगर आपको ज़िंदगी जीनी है तो आपको परिश्रम करते रहना है। तो इसके लिए आपको लिखना है, परिश्रम ही जिंदगी जीवन है। परिश्रम ही जीवन है। परिश्रम ही जीवन है, ये आप लिख लें। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे का आपको शीर्षक देना है, परिश्रम ही जीवन है, परिश्रम ही जिंदगी, आप इसको दे सकते हैं। चलिए अब हटाता हूँ इसको, तब तक हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कवि अपनी खुशियों के बारे में कहाँ से छीन लेने की बात कही है? खुशियों को कहाँ से छीन लेगा वो? ऐसा तो इसमें कहीं नहीं है। कवि अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लेने की बात कर रहा है? खुशियों के संदर्भ में यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं दिया गया है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके आधार पर लिख सकते हैं कि हम औकात नहीं गिरी, सॉरी मैं यहाँ इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, औकात नहीं गिरी कंदर में मुश्किल बढ़ती है। नहीं सॉरी, इसको पहले लाइन को नहीं लेंगे हम इसको लेंगे, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में। कि हमारे को हमारी किसी भी कार्य में बाधा डालने की किसी में औकात नहीं है। और वो औकात चाहे वो गिरी हो या कंदराएँ गुफाएं हों, किसी में भी नहीं है कि वे हमारी खुशियों को, हमारी मंजिलों को रोक सकें। यहाँ मेरे को लगता है कि एक पूरी कविता थी जिसमें से इन्होंने थोड़ा सा एडिटिंग करके छोटी बनाने की कोशिश की और वो भूल गई कि शायद इस कविता का कुछ सारांश छूट गया और इस कविता का पहला पार्ट, पहला प्रश्न भी शायद छूटा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा अभी थोड़ी देर में अगर किसी दूसरे पेज पर होगी तो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए अब लेते हैं छठे प्रश्न की ओर। जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई, इन पंक्तियों का भाव है कि असफलता के बाद अगर कोई व्यक्ति कार्य ना करे
असफलता के बाद ही सफलता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिखने में दिक्कत होगी, चाहो तो मैं एक बार फिर लिख दूं। जो गिरकर संभल नहीं सकते। चलिए मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, छठे का उत्तर है, 6 नंबर लिख के लिख देता हूँ। असफलता असफलता में ही सफलता है। असफलता में ही सफलता है, कोशिश करते रहें। ठीक है, असफलता में ही सफलता है, कोशिश करते रहें। इस प्रकार से हमारे 6 प्रश्न पूरे होते हैं। 6 प्रश्नों के जिसमें से एक पहला प्रश्न नहीं है, तो शायद 5 प्रश्न हो गए। अगर आपने लिख लिया है तो फटाफट लिखते रहिए और मेरे को बता दीजिएगा। मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, आज हमारा समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। चलिए, असफलता में ही सफलता है, कोशिश करते रहें। मैंने हटा दिया है। अब इसके बाद